जय श्री श्याम दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कैसे बने खाटू श्याम जी, बर्बरीक से श्याम तक की अमर कथा। भारत की पावन भूमि पर ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आस्था, त्याग और वचन की शक्ति को दर्शाती हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत दिव्य कथा है खाटू श्याम जी की, जिन्हें कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने अपना शीश दान कर अमरता प्राप्त की। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में पांडवों के वीर पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के यहाँ एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया बर्बरीक। जन्म से ही वह असाधारण शक्तियों से युक्त था। बाल्यावस्था में ही उसके तेज और पराक्रम को देखकर ऋषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक आगे चलकर इतिहास रचेगा। बर्बरीक का लालन पालन उसकी माता मोरवी ने किया। उन्होंने उसे धर्म, सत्य और वचन की महत्ता सिखाई। बर्बरीक बचपन से ही शिव भक्त था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उनका नाश करता, तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस ले आता। इन 3 बाणों के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। महाभारत युद्ध की ओर प्रस्थान। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वह युद्ध में भाग लेगा। उसने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। माता मोरवी ने उससे कहा, वत्स, तुम सदैव हारने वाले का साथ देना, यही तुम्हारा धर्म होगा। बर्बरीक ने यह वचन सहर्ष स्वीकार किया और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका सामना एक ब्राह्मण से हुआ जो वास्तव में श्री कृष्ण थे, भेष बदलकर। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वीर बालक, तुम किस ओर जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उसके शस्त्रों और बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपने 3 बाणों की महिमा बताई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते हो? बर्बरीक ने तुरंत एक पत्ते को लक्ष्य बनाकर अपनी शक्ति सिद्ध कर दी। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। वचन का संकट। श्री कृष्ण ने पूछा, यदि तुम हारने वाले का साथ दोगे तो युद्ध में क्या होगा? बर्बरीक बोला, जब कौरव हारेंगे मैं उनका साथ दूंगा, फिर जब पांडव हारेंगे मैं उनका साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तब तो तुम दोनों पक्षों को ही नष्ट कर दोगे। यह धर्म के विरुद्ध होगा। बर्बरीक मौन हो गया। वह समझ गया कि उसकी शक्ति से अधर्म भी हो सकता है। शीश दान की मांग। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, यदि तुम सच्चे वीर और दानी हो तो मुझे अपना शीश दान दो। क्षण भर भी विलंब किए बिना बर्बरीक ने अपने वचन का पालन किया। उसने हंसते हुए कहा, प्रभु, दान में सिर से बढ़कर कुछ नहीं। उसने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। वरदान और अमरता। श्री कृष्ण बर्बरीक के त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह शीश युद्ध को देखेगा। तुम्हें संपूर्ण महाभारत युद्ध का साक्षी बनने का वरदान देता हूँ। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरा युद्ध देखा। जय श्री श्याम।